गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तपेश्वर शर्मा आज हिंदी का क्लास लेते हुए आप लोगों को दो बैलों की कथा का सारांश बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में दो बैलों की कथा लिखने का क्या उद्देश्य था प्रेमचंद जी का, यह मैंने बता चुका हूँ। अब दो बैलों की कथा का सारांश क्या है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं समझता हूँ कि सुनने के लिए आप आकुल और आतुर भी होंगे। इस कहानी में झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में प्रेम था, साथ ही साथ झूरी के साथ भी उनका बर्ताव व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्यारपूर्ण था। काम करने में भी झूरी को कुछ नहीं कहना पड़ता था, कुछ नहीं, बस अपने मन से झूरी के सारे काम किया करते थे, मन से और लगन से। इस तरह से कार्य चलता रहा। एक दिन झूरी का साला जिसका नाम गया था, वह बैलों को ले जाने के लिए आया। झूरी का मन तो नहीं था कि मैं अपने बैलों को, प्यारे बैलों को इसके यहाँ भेजूं, लेकिन रिश्ता भी निभाना था, इसलिए दोनों बैलों को साथ में लगा दिया। झूरी ये गया, दोनों बैलों को लेकर अपने घर चला। रास्ते में थोड़ा बहुत दोनों बैल तंग किए, लेकिन झूरी अपने घर लाया तो इसे खाने के लिए उचित सामान नहीं दिया, केवल भूसा, सूखा भूसा, दाना भी नहीं दिया। दोनों बैल आपस में बात विचार किए और रात्रि में गले में जो बांधा हुआ रस्सी थी उसको तोड़कर दोनों भाग निकले। पुनः दूसरे सुबह रात में ही भागकर चले आए। सुबह झूरी उठता है, बाहर जाता है, देखता है कि नाद पर दोनों बैल खड़े हैं। झूरी प्यार से दोनों बैलों को सहलाने लगता है, लेकिन झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। चूँकि उसके भाई के यहाँ से भाग कर आया था, बैल का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने नौकरों को मना कर दिया कि इसे दाना कम कर दे, दाना नहीं दे, खाने के लिए नहीं दे, क्योंकि यह मेरे मायके से भाग कर आया है। दोनों बैल रहे। इसके बाद कुछ ही 1-2 दिन के बाद गया, पुनः आया और उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, उसमें जोतकर दोनों को ले जाने लगा। दोनों बैल में हीरा, जिसका नाम था हीरा, वास्तव में वह हीरा था, बहुत ही समझदार था। मोती भी समझदार था, लेकिन मोती थोड़ा कड़ा स्वभाव का था। मोती ने हीरा से कहा कि हम लोग दोनों मिलकर इस गाड़ी को पलट दें, ले भागें, वहां तक नहीं जाएं। लेकिन हीरा समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों किसी तरह से पहुंच गए उसके यहाँ। गया, दोनों बैलों से काफ़ी काम लेने लगा और खाने के नाम पर कुछ नहीं देता था। उसके घर में एक लड़की थी, वह बेचारी बैल के सामने आई और एक रोटी उन्हें खाने के लिए दी।
बैल उसके यहाँ खाना नहीं खाते थे, दोनों आपस में खाने के लिए विद्रोह कर दिए, दोनों आपस में बात विचार किए खाना नहीं खाएंगे। लेकिन लड़की ने उस प्यार से एक रोटी दी और उस रोटी को खाकर दोनों बैल समझ गए कि मैं भरपूर खाना खा लिया। चूंकि वह एक रोटी प्यार का अंत था, पशुओं के प्रति एक मानव का सच्चा जो व्यवहार होना चाहिए वह था, इसलिए दोनों संतुष्ट हो गए एक रोटी खाकर। गया काफी काम लिया दोनों से और भोजन नहीं दिया। दोनों बैल दुबले पतले होते जा रहे थे। दोनों ने विचार किया हम लोग रस्सी तोड़कर भाग निकले। लेकिन इस बार रस्सी गया ने रस्सी मजबूत बांधा था दोनों को। रस्सी मजबूत थी इसलिए तोड़ नहीं पा रहे थे, खोलने की कोशिश कर रहे थे। लड़की बैलों के भाव को समझ गई। उसने झट से गर्दन में जो लगा हुआ बांधा हुआ था उसको खोल देती है और भागने के लिए कहती है। हीरा कहता है मोती से, अगर हम लोग भागते हैं इस समय तो यह लड़की बेचारी पकड़ी जाएगी और इसे बहुत मार मारेंगे लोग। इसलिए जो प्रेम दर्शाता है हम लोगों के प्रति, हमें भी उसके प्रति अच्छी भावना रखना चाहिए। इसलिए दोनों बैल भागते नहीं हैं। और गया पहुंच जाता है वहाँ, दोनों को खुला देखता है। वह कहता है कि सचमुच खोलने के लिए यह लड़की ही खोली थी, जान जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों बैल भागे नहीं, बांध दिया गया। दूसरे दिन फिर दोनों ने कोशिश किया, मिलकर अपने दांत से खोलने की कोशिश किए और जो बांधा हुआ था खुट्टा में उससे रस्सी निकाल लिए। दोनों रात्रि में भाग निकले वहां से। भागते भागते चूंकि उचित भोजन नहीं मिल रहा था इसलिए दोनों भूख से व्याकुल थे। एक खेत में हरा भरा मटर के दाने थे, खेत में उतर गए, दोनों खाने लगे। हीरा बोलता है मोती चलो रखवाला आ जाएगा। मोती बोला कि नहीं अभी भरपेट खा लेंगे तब निकलेंगे, बहुत दिन के भूखे हैं। खाने लगे। ठीक इसी बीच आ गया रखवाला। चूंकि वह खेत भींगा हुआ था पानी से और बीचों बीच खेत में था मोती। हीरा तो भाग निकला, थोड़ा समझदार था, पहले ही बता चुके हैं। वह किनारे किनारे खा रहा था और मोती बीच में चला गया था। रखवाला आया, हीरा तो भाग निकला लेकिन मोती फंस गया, पकड़ा गया मोती। अब हीरा सोचता है कि एक पकड़ा गया तो हम क्यों भाग निकले। दोनों पकड़ा जाते हैं। इसके पहले थोड़ी सी कहानी छूट गई। एक और बीच में सांड मिला था, उसी बीच सांड को भी दोनों बैलों ने अपनी एकता दिखाते हुए मार गिराया था। तब दोनों हरे हरे खेत में पकड़े गए और दोनों को जिस तरह से आज हम लोग जेल में जाते हैं उसी तरह से पहले मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए एक जेल की तरह था जिसे कनहौस कहा जाता है। उसी कनहौस में रख दिया गया दोनों बैल को। वहाँ की व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था। प्रेमचंद जी ने अच्छी तरह व्यवस्था को दर्शाया है, जो आज भी वही व्यवस्था है। हमारे यहाँ लोग उनके नाम पर सभी स्वयं खा जाते हैं पदाधिकारी लोग और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वही हालत वहाँ भी था। उसमें बहुत सारे जानवर थे कनहौस में, गधे थे, घोड़े थे, बकरियाँ थी,
ऐसे करीब करीब 25-30 जानवर वहाँ कन्हौस में बंद थे। उन सबों को खाने के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता था, सूखा पोरा रख दिया जाता था, इसके अलावे कुछ नहीं। सभी दुबले पतले हो गए थे, सभी जानवर। उनके चारे का सभी घोटाला कर लिए पदाधिकारी लोग। किसी तरह से दोनों रहे कुछ दिन। जब दुबले पतले हो गए तो हीरा और मोती दोनों आपस में बातचीत करते हैं, हम लोग अगर ऐसे ही रहेंगे तो मर जाएंगे। यहाँ मरने से अच्छा है, इस कैद खाने में मरने से अच्छा है कि हम लोग विरोध करें। मोती कहता है कि मैं अभी सिंह से दीवाल, मिट्टी के दीवाल थे, मोती ने सिंह से दीवाल में मारना शुरू कर दिया। कुछ कोशिश के बाद कुछ दीवाल गिर गए। दीवाल गिरने से आवाज हुई। पदाधिकारी वहां के जो रक्षक थे सभी पहुंचे, देखे दोनों बैलों को काफी पीटा गया। दूसरे दिन फिर दूसरे रात में दोनों ने फिर प्लान बनाना शुरू कर दिया। मोती कहता है फिर मैं दीवाल में सिंह लगाता हूं, तुम भी मेरी मदद करो, तुम भी सहायता करो। दोनों अगर हम लोग लग जाएंगे तो यह दीवाल गिर जाएगी। हीरा कहता है कि ठीक है, लगते हैं, लेकिन आज जो पिटाई हुई है अगर फिर पता चल गया तो दूसरे बार हम लोग को जान से मार दिया जाएगा। हीरा कहता है कि जान से मार दिया जाएगा, ऐसे भी कौन जीवित हैं हम लोग। अगर मार दिया जाता है, कोशिश हम करते हैं, मार दिया जाता है वह ठीक है, लेकिन इस तरह से घुट घुट कर, परतंत्र होकर, गुलामी के जंजीर में बंधकर, घेरा में बंधकर मरना बहुत गलत है। इस प्रकार से दोनों विचार करते हैं और साथ साथ हीरा कहता है कि ठीक है, अगर कहीं हमारा कोशिश सफल हुआ तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ये जितने सारे जानवर हैं ये तो बच जाएंगे, इनका तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जीवन बच जाएगा। कोशिश किया, कुछ दीवाल को गिरा दिया, एक दो हाथ, बोलता है चलो तुम लोग भागो, गधे बकरियों को बोलता है तुम लोग भागो यहाँ से, निकलो। नहीं निकलता है डर से। कोई भी जानवर, जितने भी जानवर थे नहीं निकलते हैं कि नहीं पकड़े, ये जान जाएगा रक्षक, पकड़े जाएंगे तो बहुत पिटाएंगे। नहीं निकलने पर हीरा और मोती दोनों ने जबरदस्ती सिंह से मार मार कर सबको निकालना शुरू कर दिया। तड़प कर किसी तरह से बाहर निकलना शुरू कर दिए। सभी जानवर निकल गए और इन लोगों को काफ़ी मोट रस्से में बांधा गया था, इसलिए नहीं निकल सके। सभी जानवर बाहर निकल गए, सभी को बचा दिए, उस गुलामी के जंजीर से सबको निकाल दिया। दोनों बच गए। दूसरे दिन पदाधिकारी लोग दोनों बैल को नीलाम करने के लिए बोली लगाना शुरू कर दिए। नीलामी पर दोनों बैल हैं, नीलामी खरीदने के लिए, जिसे हम लोग कसैया कहते हैं। जानवरों को मारकर उनके चमड़े बेचना, उनके मांस बेचना आदि आदि कारोबार करने वाले बैल को खरीदते हैं। और उस नीलामी के बैल खरीदने में कसैया आए, दो लोग थे, हिस्ट पुष्ट थे, देखने में अजीब तरह के मानव जैसा लग रहे थे। दोनों उस बैल को खरीद कर ले गए। बैल चला,
रास्ते में दोनों विचार करते हैं। जिस रास्ते से ले जा रहा था वह दोनों बैल का परिचित रास्ता था। आगे चला, देखा कि अरे हम लोग यहीं चरते थे, अरे देखो आगे रहट है, यहाँ पर हम लोग ये रहट चलाते थे। जब जाना पहचाना जगह मिला तो इन लोगों को अंदर से एक नया उत्साह, नया जोश, नया बल जागृत हुआ कि अब क्या, अब तो हम अपने मातृभूमि पर हैं, हम अपने जगह पर हैं, हम अपने ज़मीन पर हैं, इसलिए अब इससे हम लोग छुड़ा लें। दोनों बैल आपस में बातचीत किए, दोनों एक झिट्टी के साथ कसाई के हाथ से निकल गए और पहुंच गए भागकर झूरी के यहाँ। नाद पर दोनों खड़े हो गए। झूरी देखा बैलों को, बहुत प्यार से थपथपाया, लेकिन दोनों वहाँ पहुँच गए। दोनों बोले कि यह बैल मेरा है, हम इसे खरीदे हैं। झूरी कहा कि नहीं, यह बैल मेरा है। दोनों आपस में तू मैं कर रहे थे। वह बहुत शरीर से बलशाली था, झूरी को दबाना चाहा। मोती कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ, और मोती झपट पड़ा उन दोनों पर और झपटकर बहुत दूर तक खदेड़ दिया और खड़ा हो गया कुछ दूरी पर कि लौट कर नहीं आए। अंत में दोनों भाग गए वहाँ से। दोनों बैल आए, पूरे गांव के लोग जुट गए। उस दोनों बैल की कहानी देखकर, दोनों बैल के प्रेम और प्यार, झूरी के प्रति स्नेह देखकर सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न थे। झूरी भी बहुत प्रसन्न था, उसका दोनों बैल मिल गया। बस यही कहानी समाप्त है। धन्यवाद।